आप सभी छात्रों का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑन क्लासेस में। आपको पता है कि हमारा जो क्लास आ रहा है एवरीडे, जिसका नाम है मिशन 2021। मिशन 2021 ये आ रहा है ओनली फॉर वे 10th के छात्रों के लिए आ रहा है। इसे बता देना चाहते हैं कि आप सभी को जो पीडीएफ हम देख रहे हैं, आप सभी को मिल चुका होगा। पीडीएफ में दिया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है आपको। यानी हमारे एकेडमी के 56 दिन अगर आप मेरे एकेडमी के साथ जुड़े रहते हैं 56 डेज, तो हमारा एकेडमी 100% गारंटी देता है कि आपको ऑब्जेक्टिव से कहीं भी प्रश्न आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी 100% हमारा एकेडमी आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आप हमारे एकेडमी में 56 दिन अगर लगातार रहते हैं, क्लास को देखते हैं, तो आपको निश्चित है जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा हॉल में, वो निश्चित हमारे कहाँ से रहेंगे, हमारे ये 56 दिन के क्लास से रहेंगे। हमको आशा और विश्वास है सभी छात्रों को पीडीएफ मिल गया। जिन छात्रों को पीडीएफ अगर नहीं मिला है, हमारे दिए गए एडमिन नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। जो पिछला क्लास जो हुआ था, ये मेरा पहला क्लास इस पीडीएफ से हो चुका है, जिसमें मैंने पहला क्लास के बारे में बात किया था, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। अगर वो क्लास आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिया गया से आप आई बटन में चल रहे क्लास को आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पीडीएफ तो मिल ही गया है। आज का जो क्लास है, जो मैंने चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये क्लास जो है विज्ञान से है। ये देखा जाए विज्ञान यानी 10th का। उसके बाद ये क्लास नंबर 2 है कि क्लास नंबर 1 हो चुका है, ये क्लास 2 यानी दूसरा दिन ये क्लास मेरा स्टार जीएस एकेडमी पर आ रहा है। चलिए हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आपको तो पीडीएफ मिल ही गया है। अगर हमारे क्लास पे नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब के लिए स्टार जीएस एकेडमी और बेल आइकन दबा लीजिए कि जब भी क्लास मेरा आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छा नंबर ला पाए। चलिए हम पहले एक प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होता है, क्योंकि 20 प्रश्न पहले करा दिया गया है हमारे स्टार जीएस एकेडमी से। कहता है किस दृष्टि दोष को अवतल एवं उत्तल लेंस के बनाने से द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कहता है सबसे पहला कहता है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। कहता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आप जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है इस तरह होता है, अवतल लेंस जो होता है इस तरह होता है। कहता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा दोनों मिलाकर कौन सा दोष को दूर किया जा सकता है। ये दोनों मिलाकर बनाया जाता है दो फोकस लेंस। ये दो लेंस बनाकर दो फोकस लेंस कहा जा सकता है, क्योंकि एक फोकस और दो फोकस बनाकर उस दोष का क्या नाम है जो मानव के नेत्र में हो जाता है, जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी इसका नाम क्या है, जरा दूर दृष्टि दोष। इसका आंसर जो होगा 21 का 3 नंबर आंसर होगा। यानी 21 का देखा जाए तो 3 नंबर राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 का। कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरण अधिकांश अपवर्तक होता है। कहता है जो नेत्र हमारा जो आँख है, मनुष्य का आँख है, कहता है कि उसमें प्रकाश जो प्रवेश करती है मानव के नेत्र में, जो किरण प्रकाश उसका अपवर्तन होता है कहाँ पे। यानी हमारे आँख में जो प्रकाश जाता है अपवर्तन कहाँ पे, किस बिंदु पर होता है, उस बिंदु का नाम क्या है, जिसका नाम है कर्निया के बाहरी पृष्ठ।
ये आप देख रहे हैं आँख के जो ऊपरली हिस्सा जो होता है इसका नाम क्या है, कर्निया है। इसी से आपका प्रकाश प्रवर्तित होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्स करता है, जिसका नाम क्या है, कर्निया के। यानी एक इसका आंसर जो होगा 1 नंबर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा कर्निया, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। हमारा एक ही मकसद है कि आपको अधिक ऑब्जेक्टिव जो है अधिक सुनने से याद होता है, इसलिए मैंने सोचा पीडीएफ दे देंगे तो आपके मोबाइल में रखा रहे, कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों के पास शेयर करते रहिए क्लास। हम बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न के बारे में। 23 नंबर कहता है कि पुतली का साइज का कौन नियंत्रण करता है। ये हमारा पुतली है। पुतली जो होता है ये ऊपर अंदर जो होता है जो सिलियरी मांसपेशिया से बना लटका होता है। अगर आपने क्लास नहीं देखा ह्यूमन आई तो उस पर चल रहा आई बटन से आप देख सकते हैं। हमारे स्टार जीएस एकेडमी में सभी क्लास करा दिया गया है। क्लास कराने के बाद ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहे हैं। तो उसी में पूछ रहा है कि क्या हो, हिंदी देखा जाए पर परितारिका कहा जाता है। परितारिका का इंग्लिश होता है आयरिस। इसका आंसर देखा जाए तो आंसर नंबर जो होगा 3 इसका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न के बारे में। ध्यान दीजिएगा प्रश्न बहुत, क्योंकि प्रश्न कभी कभी ऑब्जेक्टिव में उल्टा पूछा जाता है जिससे आपको समझ में नहीं आता है और आप गलती मार के चलाते हैं एग्जाम हॉल से। तो वही प्रश्न कहता है आँख में व्यवहार होता है। हमारा ये क्या है, नेत्र है। नेत्र में क्या क्या व्यवहार होता है, क्या चीज़ से बना होता है मेरा नेत्र, कौन सा लेंस लगता है। और ऑप्शन के अनुसार, ऑब्जेक्टिव ऐसे प्रश्न है कि ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर चूज करना चाहिए, क्योंकि आपको अधिक समझ में आता है और कम समय लगता है। उससे पहला ऑप्शन जो है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, कहता है कि समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। हमारा मानव का जो नेत्र होता है उसमें उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। ये क्या है, उत्तल लेंस, इसका नाम है उत्तल लेंस। क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस लगा रहता है, इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस, यानी 2 नंबर इसका आंसर राइट होगा। हम बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न के बारे में। 25 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न जो है वीवीआई है जो परीक्षा में प्रीवियस में पूछा गया है। देखा जाए तो 2012, 2013 और 2017, यानी अभी तक 2019 तक और 2020 के पेपर में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको निश्चित ही 2021 के परीक्षा में पूछा जाएंगे। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। कहता है निकट दृष्टि दोष की निवारण किस लेंस से होता है। सबसे बड़ा चीज़ समझना जरूरी है कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, क्या कि हम बार बार इस प्रश्न को बता चुके हैं। निकट दृष्टि दोष, क्योंकि इस प्रश्न को हम बार बार आपको बता चुके हैं। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि का दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष ऐसे दोष होते हैं जो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे। निकट दृष्टि दोष, फिर समझे, निकट दृष्टि दोष ऐसे दोष हैं, यानी किसका, मनुष्य का, जो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है पर कि दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। एक बार फिर समझ ले, निकट दृष्टि दोष ऐसी मानव का दोष है, आंखों का दोष है, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है परंतु दूर का नहीं दिखाई देता है। उसके लेंस कौन सा लेंस लगाने के बाद वे जो है दोष दूर हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है, उसके बारे में हम बात कर, वही प्रश्न पूछ रहा है। इसमें जो होगा अवतल लेंस, अगर अवतल लेंस लगा दिया जाए, यानी ये लेंस लगा दिया जाए, अवतल लेंस लगा दिया जाए तो दोष जो होगा वो दूर हो जाएगा। इसका 25 का आंसर जो होगा, 25 का आंसर 2 होगा, 25 का आंसर 2 नंबर होगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं 26 नंबर प्रश्न के बारे में। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि एक एंगस्ट्रॉम, यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है किसके, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है किसके, 10 के पावर 10 mm, यानी किसका, mm के बराबर होता है। क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 mm होता है। इसका राइट आंसर देखा जाए तो 26 का ए आंसर होगा। क्लास में आप लास्ट तक बने रहें
और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। प्रश्न नंबर 27 होता है। प्रश्न नंबर 27 कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ा चीज़ समझना होगा कि स्पेक्ट्रम यानी प्रिज्म, स्पेक्ट्रम जो पट्टी होता है हम आपको बता देते हैं, इसका नाम क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म, ये प्रिज्म होता है। प्रिज्म जो होता है 3D होता है। प्रिज्म क्या होता है, 3D होता है। हम आपको बता देते हैं प्रिज्म जो होता है 3D होता है। यहाँ क्या होता है, 3D होता है। कहता है कि प्रिज्म यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कहता है कि जब श्वेत प्रकाश, क्या नाम है इसका, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कहाँ हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी पट्टी का नाम क्या है, स्पेक्ट्रम। इसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रम। इस पट्टी का नाम क्या है, स्पेक्ट्रम। जिस पट्टी पर जाके वो दिखाई देता है 7 रंग, उसी का नाम क्या है, स्पेक्ट्रम। 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप देखिए तो एक इसमें अधिक हो गया है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। कितना हो गया, 7। 1 2 3 4 5 6 7। कहता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग में विभाजित किया जाता है। इस पर कहाँ होता है, स्पेक्ट्रम पर होता है। अगर इस बात किया जाए से कौन कौन सा कलर होता है इसमें, तो हमारे स्टार जीएस अकेडमी से एक फॉर्मूला बताया गया, नहीं आप क्लास किए होंगे तो उस ट्री का नाम याद होगा। उस ट्री का नाम हम बताते हैं, पहले यहाँ बता देते हैं, उस ट्री का नाम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बताते हैं जिसका नाम है राव GB4। यानी ध्यान दें, राव GB4 हमारा एक ट्रिक है जिसमें मैंने बताया आपको R इन रेड, उसके बाद बताया O ऑरेंज, उसके बाद ये बताया येलो यानी पीला, उसके बाद हम बताया ग्रीन यानी हरा, उसके बाद बताया ब्लू, उसके बाद बताया मैंने इंफ्रारेड यानी जमुनी रंग, उसके बाद बैगनी। यानी 7 रंग है, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने आपको बताया कि जब श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित होता है। कहाँ, स्पेक्ट्रम पट्टी पर। जो हमारा रंग इस तरह के राव, यहाँ से यहाँ तक राव GB, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये राव GB4। ये मेरा ट्रिक के अनुसार मैंने इस चीज़ को बताया, यानी RO राव GB4। इस ट्रिक के अनुसार हम बता दिया। जो प्रश्न पूछ रहा है 27 नंबर कि स्पेक्ट्रम से प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी स्पेक्ट्रम प्रिज्म का, यानी आंसर क्या होगा, प्रिज्म। जो आंसर नंबर 4 में है, 27 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। यानी हमको लगता नहीं कि अब कुछ प्रॉब्लम होगा प्रिज्म से संबंधित प्रश्न में। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। आप जब स्टार जीएस अकेडमी बने हुए हैं तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारा स्टार जीएस अकेडमी इसी में आपको याद करा देगा, कभी आपको समस्या नहीं आएगा अगर आप क्लास लास्ट तक देखते हैं तब। कहता है कि 28 नंबर प्रश्न कहता है, गलत हो गया प्रश्न नंबर 28 थोड़ा सुधार लीजिएगा। कहता है कि मानव नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी क्या है, यानी स्वस्थ कोई मनुष्य है, यानी क्या है, स्वस्थ मनुष्य है तो उसके मानव नेत्र के न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। 28 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। यानी स्वस्थ मनुष्य कोई है जैसे हम और आप हैं तो उसका न्यूनतम दूरी जो होगा 25 सेंटीमीटर होता। यानी इसका 25 सेंटीमीटर होता क्या है, हम बता देते हैं। ये जो हमारा आँख से और कोई चीज़ वस्तु को हम देखते हैं, अगर इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है तो आँखों पर जोर कम पड़ता है और आँख आपका कभी ख़राब नहीं होगा। हम इतना पर रख के अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा से दिखने में कोई तकलीफ़ नहीं होता है, लेकिन जब हम इतना पर कर देंगे तो आपको दिखने में बहुत तकलीफ़ होगा। अगर आप इतना पर पढ़िएगा तब भी तकलीफ़ होगा, अगर इतना सटा के पढ़िएगा तब भी दिक्कत होगा। हमारा जब मनुष्य का स्वस्थ फ्रेश दिखने के लिए कितना चाहिए, धीरे 25 सेंटीमीटर। कहाँ से, वो कोई वस्तु से लेकर मनुष्य के बीच में 25 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस होता है तो आँख के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ता है, ना कोई इफेक्ट होता है।
यही प्रश्न था जो कितना होगा 28 का आंसर 1 नंबर में दिया गया है। हम बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से होता है। अब लेंस तो वही अवतल लेंस जानते हैं आप, लेकिन उसमें क्वेश्चन का उपनाम पूछा गया, किस लेंस से किया जाता है, उसी उपनाम के बारे में आपको बताना है। निकट दृष्टि दोष 29 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें अपसारी, इसका नाम क्या है, अपसारी लेंस। निकट दृष्टि दोष में अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। जो 29 का आंसर जो होगा आपको बता दें 2 नंबर आंसर होगा। 29 का कितना होगा, 29 का 2 नंबर सही है। अब हम बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न के बारे में, जो क्लास में लास्ट तक बने रहें। कहता है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। हमारा आँख है, क्योंकि आप जान रहे हैं चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। रंग बिरंगी अर्थ है कि अगर मनुष्य का आँख ना रहे तो रंग बिरंग कहाँ दिखाई देगा। क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। आपको चैप्टर से ही पता लग गया होगा। उसमें पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 30, मानव नेत्र की प्रकाश किस रास्ते प्रवेश कर। हमारा जो आँख है उसमें प्रकाश किसके रास्ते प्रवेश करता है। पहला ऑप्शन दिया गया पुतली, आयरिस, लेंस और दर्पण। आप जानते हैं कि ये जो हमारा आयरिस जो होता है उसके अंदर एक छिद्र होता है जिसका नाम क्या है, पुपुल होता है। यानी पुतली जो होता है, इसका आंसर 30 का जो होगा यानी क्या होगा, पुतली, यानी क्या होगा, पुतली नंबर 1 में है, जो राइट आंसर 1 होगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 के बारे में। कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अधिक विस्तृत होता है। यहाँ प्रश्न नंबर ये देखिए 27 और 31 रिलेटिव प्रश्न है। कहता है कि जब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है अधिक विचलित कौन होता है। विचलित का अर्थ है मुड़ता कौन है, यानी ये सीधा है और ये मुड़ता है, यानी मुड़ रहा है, इसको विचलित कहा जाता है। यानी क्या हो जाता है, अपने रास्ता से मैंने जाना था इधर लेकिन कहाँ हो गया, मुड़ गया इधर। इसी चीज़ को हम विचलन कहा जाता है। कौन सा अधिक विचलित होता है, तो यहाँ देख रहे हैं आप कौन, वॉयलेट यानी बैगनी। बैगनी बैगनी जो रंग है सबसे अधिक विचलित होती है प्रिज्म में। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 31 का आंसर क्या होगा, 3 होगा, यानी बैगनी। बैगनी सबसे अधिक क्या होती, विचलित होती है। हम बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न के बारे में। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। 32 नंबर प्रश्न कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। यानी आप चंद्रमा पर जा रहे हैं, अगर आकाश देखते हैं या आप वहाँ से पृथ्वी देखते हैं, किसी पिंड से कोई अगर पिंड को देखा जाए तो कला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, कला दिखाई देता है। ऑप्शन 3 में है, क्या है, कला। कला दिखाई देता है, यानी इसका देखा जाए 3 नंबर राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में। 33 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है। खतरे का निशान, जब आप जाते हैं रोड पर देखते हैं रेड सिंगल लगाया जाता है। रेड सिंगल यानी लाल रंग का सिंगल लगाया जाता है, क्योंकि खतरा का निशान है। अगर लाल चीज़ अगर आप किसी गाड़ी के आगे दिखा देंगे तो गाड़ी रुक जाता है, या ट्रेन को लाल सिंगल आप दिखा देंगे तो ट्रेन रुक जाती है। यानी क्या चीज़ का है, खतरा का चिन्हासी है। कौन सा, लाल रंग, लाल रंग। अब एक बात और आता है कि लाल रंग क्यों चुना गया है। प्रश्न यहाँ पर था 33 यानी लाल रंग। एक बात और दिमाग में आपको आता होगा, क्योंकि साइंस से चीज़ें न सोचने से अधिक बढ़ता है दिमाग, कि लाल रंग को ही क्यों खतरा के रखा जाता है। हरा भी रखा जा सकता था, पीला भी रखा जा सकता था, काला भी रखा जा सकता था, परंतु कारण क्या है लाल रखने का, एक ही कारण है, लाल रंग जो होता है दूर से दिखाई देता है सबसे अधिक। इसलिए जब आप देखते हैं टावर पर लाल रंग लगा रहता है, क्यों,
कि लाल रंग का वेवलेंथ जो होता है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इन लाल रंग का क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? सबसे अधिक होता है। किसका? लाल रंग का। इसीलिए इसको सबसे खतरे के रूप में और सबसे टावर वगैरह में सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है, लाल रंग का उपयोग किया जाता है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के बारे में। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। प्रश्न नंबर 34 है, कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। हमारा जो आँख है, इसमें क्वेश्चंस मैंने बहुत बार टेस्ट में पूछ चुके हैं और बच्चा हमेशा गलती आंसर देता है। कुछ बच्चे सही देते हैं, कुछ गलत देते हैं। कहता है नेत्र द्वारा किस वस्तु का, कहता है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा यानी हमारे आँख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहला कहता है काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा और छोटा। ये बात सही है। हमारा मानव का नेत्र जो होता है वास्तविक, किसी हम चीज़ को देखते हैं तो वास्तविक है, रियल है। लेकिन कैसा बनता है हमारा आँख पर? उल्टा बनता है। इसका आंसर जो देखा जाए 2 नंबर होगा। 34 का आंसर 2 नंबर होगा, यानी वास्तविक और उल्टा और छोटा। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और 35 नंबर क्वेश्चन है, आंसू किस द्रव का कारण होता है। इक्वस हार्मोन, यानी 35 नंबर जो है 35 का आंसर जो है आंसू। आंसू किससे बनता है? तो 35 का ए नंबर राइट आंसर होगा इसका। आज ये क्लास मेरा ये था। और तीसरा क्लास जो आ रहा है आपका 3 नंबर चैप्टर का जो क्लास आ रहा है, जिसका नाम है, हम बता देना चाहते हैं आपको, विद्युत। इसके बाद जो क्लास आएगा जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। क्लास जरूर देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और क्लास अच्छा लगे दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।